अपने गधे की तरफ देखिए। जब देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां जमीन पर पड़ी हुई थीं। उसका गोश्त खाल सब गल सड़कर खत्म हो चुका था। फरिश्ते ने उन हड्डियों को आवाज दी तो वो हड्डियां हर तरफ से उठकर आ गईं। फरिश्ते ने उन हड्डियों को अपनी अपनी जगह पर जोड़ना शुरू कर दिया। फिर उन पर रगे और पट्टे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर खाल और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि कयामत आ गई है। अस्सलामु अलैकुम। अबू बकर वॉइस के देखने वाले मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात को खुशामदीद। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक मशहूर कौल के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के नबी थे और आपका जमाना हजरत दाऊद और सुलेमान, ज़करिया और याहया अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। आपका नाम उज़ैर बिन सरूखा था। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपके वालिद का नाम सरूखा था। आपकी कब्र मुबारक दामिश्क में है। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया था वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक समझदार और मुत्तकी परहेजगार आदमी थे। एक दिन आप अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास एक टोकरी में अंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया। प्याले में अंगूरों को निचोड़कर उनका रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क करी रोटी थी उसको नरम करने के लिए अंगूर के रस में डाल दिया ताकि वो नरम हो जाए तो उसे खा सके। फिर आप दीवार से पांव लगाकर सीधा लेट गए। आपकी नजर छत पर पड़ी तो देखा कि छत तो कायम है लेकिन उसके नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की सिर्फ पुरानी हड्डियां पड़ी हुई हैं। तब आपने ताज्जुब से फरमाया, इन लोगों की मौत के बाद अल्लाह ताला इन्हें किस तरह जिंदा करेंगे। ये शक के तौर पर हरगिज नहीं कहा बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त मौत का फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने आकर आपकी रूह कब्ज कर ली और आप 100 साल तक मौत की हालत में ही एक मुर्दा जैसे पड़ा रहता है वैसे ही पड़े रहे। उस 100 साल की मुद्दत में बनी इज़राइल को तरह तरह के वाक़ियात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने आकर आपका दिल पैदा किया ताकि आप हर चीज समझ सके और आंखें पैदा की ताकि आप सब कुछ देखकर समझे कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हैं और कयामत के दिन किस तरह जिंदा करेंगे। फिर आपके देखते ही देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल किया गया। आपकी हड्डियों पर गोश्त पोस्त और बाल बन गए। फिर आपके जिस्म में रूह डाली गई और आप खुद ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितने अरसे तक यहाँ रहे। आपने फरमाया, एक दिन ठहरा हूँ या उससे भी कम, क्योंकि वो दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 साल तक सोते रहे हैं। आप अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क करी रोटी और अंगूर का रस। जब देखा तो वो दोनों चीजें उसी तरह थी। अंगूर का रस खराब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई थी। इसीलिए फरमाया बिल्कुल खराब नहीं हुआ, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने कहा, आप अपने गधे की तरफ देखिए। जब देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां ही जमीन पर पड़ी हुई थीं। उसका गोश्त खाल सब गल सड़कर खत्म हो चुका था। फरिश्ते ने उन हड्डियों को आवाज दी तो वो हड्डियां हर तरफ से उठकर आ गईं। फरिश्ते ने उन हड्डियों को हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने ही अपनी अपनी जगह जोड़ना शुरू कर दिया। फिर उन पर रगे और पट्टे लगाए। फिर उन हड्डियों पर गोश्त आ गया। फिर उन पर खाल और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने उस गधे पर फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि कयामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देख किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। जब पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख
हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब कुछ आपके सामने जाहिर हो चुका तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। फिर आप अपने गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने देखकर आपको न पहचाना और आपको भी कोई जान पहचान का चेहरा नजर नहीं आया। आपको तो अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते चलते किसी और तरफ ही निकल गए। आखिर ढूंढते ढूंढते अपने घर पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक अंधी और अपाहिज बूढ़ी औरत बैठी हुई है, जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। दरअसल वो आप ही की लोंडी थी। जब आप घर से निकले थे तो वो 20 साल की थी। आपने उस लोंडी को देखकर पहचान लिया। आपने उससे कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का घर यही है? उसने कहा, हाँ, यही उज़ैर का घर है। ये कहकर वो रो पड़ी। फिर बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया, अब उन्हें भूल गए हैं। आपने फरमाया, अरे अल्लाह की बंदी, में ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा जिंदगी दे दी है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर तो 100 साल से लापता है, हमें अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुद दुआ थे, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी। लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे आंखें दे दे ताकि मैं आपकी जियारत कर सकूं। अगर आप वाकई में उज़ैर हैं तो मैं आपको पहचान लूंगी। आपने अल्लाह से दुआ करके उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अल्लाह पाक ने उसकी टांगे दुरुस्त कर दी। वो एकदम तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपके चेहरे मुबारक पर नजर डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। वो बनी इज़राइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। उस मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा मौजूद था जो 118 साल का बूढ़ा हो चुका था। आपके पोते जो उस मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े हो चुके थे। उस लोंडी ने उन सब मजलिस वालों को पुकार कर कहा, ये देखो, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। उन सब में से किसी को भी यकीन न आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी फला लोंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से मुझे मेरी आंखें दोबारा मिल गई हैं और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको 100 सालों के बाद जिंदा कर दिया है। लोग वहाँ से उठकर आपके पास आए और आपको देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कांधों के दरमियान एक तिल था। आपने जब कांधों से कपड़ा हटाया तो वो तिल वहाँ मौजूद था। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात मुंहजुबानी याद नहीं थी। लिखा हुआ नुस्खा। बुख्ते नसर। एक जालिम बादशाह ने आग में जला दिया था। अब किसी किसी आदमी को तौरात का थोड़ा बहुत हिस्सा याद है। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बुख्ते नसर के जमाने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी जिसका पता उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को ना था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम लोगों को उस जगह पर लेकर गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके वर्ग बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इज़राइल के लोग आपके आसपास जमा हो गए। आसमान से 2 शहाब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फौरन आपको पूरी तौरात हिफ्स याद हो गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इज़राइल को दी। ये वाक़िया सवाद, इराक में एक जगह का नाम है, देरे हज़कील के मकाम पर पेश आया। आपकी वफात साइर आबाद में हुई। आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाक़िया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।